क्लास में जंप स्टेटमेंट, उनकी भी अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो जंप स्टेटमेंट क्या होती हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए मैं एक फॉर का लूप लगा रहा हूँ और ये लूप चलेगा जनाब 0 से लेके 100 तक, ठीक है। और इसके अंदर हम करते ये हैं कि प्रिंट करवा देते हैं राइट लाइन, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो ये लूप 100 टाइम्स चलेगा और करेगा ये कि आई की वैल्यू फ्रॉम 0 से स्टार्ट करके ये 100 तक प्रिंट कर देगा, यानी कि 99 तक प्रिंट कर देगा। सही है ना। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी वक्त ब्रेक एग्जीक्यूट करवा दूं तो ये लूप वहीं एंड हो जाएगा। यानी जैसे मैंने लिखा इफ i इक्वल्स टू 13 या 23, तो जैसे ही i 23 के बराबर हो तो ब्रेक एग्जीक्यूट करवा दें। ब्रेक एक कीवर्ड है, ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा फॉर का लूप खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो लूप ये जो वैल्यूज हैं ये चलना तो इसको 0 से 100 तक था, लेकिन i की वैल्यू जैसी 23 होगी ब्रेक चल जाएगा, ब्रेक एंड होगा तो लूप एंड हो जाएगा। हाँ, मुझे अगर ये 23 पे एंड कराना है तो मैं ब्रेक क्यों लगाऊं? मैं कंडीशन बेस पे 23 नहीं कर सकता। हम कंडीशन में 23 कर सकते हैं। असल में समझना हमें यहाँ पर है ब्रेक का कीवर्ड, कि ब्रेक का कीवर्ड करता क्या है। तो ब्रेक का कीवर्ड करता ये है कि जिस स्कोप में होता है ना उसको एंड कर देता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे 23 लिखा हुआ, इसको आप यूँ समझ लें, मिसाल के तौर पे आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, आप डाउनलोड करते हुए आपको प्रोग्रेस नजर आ रही है डाउनलोडिंग की, एकदम से यूजर ने कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो अब क्या होगा, डाउनलोडिंग कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो i इक्वल्स टू 23 कंडीशन है, ये कंडीशन कुछ इस किस्म की है कि कोई काम हो रहा है और होते होते एकदम से आपने उसको स्टॉप कर दिया, तो जो कुछ हो रहा है उसको एकदम से बंद करना है, तो वहां पर ब्रेक है। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि ब्रेक जब चलेगा ना तो लूप एंड हो जाएगा। लूप एंड होगा तो आगे जो कुछ भी था ना वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, फौरन बाहर आ जाएगा। तो लूप का जो आउटपुट आएगा वो 22 तक आएगा, उसके बाद लूप एंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जहन में रखिए कि ब्रेक जब भी चलेगा ना तो वो जिस स्कोप में है ना उसको एंड कर देगा वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब लूप तो चलना था 0 से 100, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई यूजर से एक नंबर इनपुट ले लेता हूं। मैं यहां पे कहता हूं console.writeLine एंटर एनी नंबर, सही है। और यूजर जो भी नंबर इनपुट कर रहा है वो नंबर हम क्या करते हैं, नंबर इनपुट ले लिया हमने। अब यहां पर 23 के बजाय मैं नंबर लिख देता हूं, सही है। अब क्या होगा जनाब कि ये कोड चल रहा है, अब मैंने लिखा मिसाल के तौर पे 25, तो लूप 25 टाइम्स चलेगा। अच्छा, मैंने क्या किया कि यहां पे लिख दिया 10, तो लूप 10 टाइम्स चलेगा, सही है। अगर मैंने यहां पे लिख दिया मिसाल के तौर पे 7, तो लूप 7 टाइम्स चलेगा। यानी कि जैसे ही ये वैल्यू i की वैल्यू नम के बराबर होगी लूप को खत्म करना है, और लूप खत्म हो जाएगा जैसे ही ब्रेक चलेगा। आप ऐसे भी देखें ना, मैं ब्रेक को सिलेक्ट करता हूं तो ब्रेक के साथ साथ फॉर भी सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेक लिंक है फॉर के साथ। ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ आप बाहर आ जाएंगे, चाहे आप वाइल के लूप में करें चाहे डू वाइल के लूप में करें, ब्रेक एग्जीक्यूट करवा दिया हम। अच्छा चलें, मिसाल के तौर पे मैं कंडीशन ही नहीं लगाता, डायरेक्ट ब्रेक लिख देता हूं। तो अब देखिए यहाँ ये ग्रीन लाइन दिखा रहा है, ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये अनरीचेबल कोड है, ये कोड कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लूप शुरू होगा फौरन ही ब्रेक आ जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा।
तो ये अनरीचेबल कोड है, ये वार्निंग दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऐसी स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है। तो कोई ना कोई कंडीशन होती है और उसके ऊपर ब्रेक होता है। एग्जाम्पल आप समझ लें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो एकदम से बीच में आप उसको खत्म कर दें, एंड करना चाहें, तो फिर ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाता है। नॉर्मली ये जो प्रोग्रेस वगैरह, प्रोग्रेस बार होता है ना, ये लूप होता है जो कि शुरू से लेकर एंड तक चल रहा होता है। जैसे डाउनलोडिंग चल रही है या कोई इंस्टॉलेशन चल रही है, अब आपने बीच में एकदम से उसको अबॉर्ट कर दिया या कैंसिल कर दिया तो ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाता है। ब्रेक जो है ना पूरे लूप को एंड कर देगा। एक लूप में 100 इटरेशन है तो 100 के 100 जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ आगे सारी कैंसिल। अच्छा, इसके मुकाबले में एक और हमारे पास जनाब स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या है? कंटिन्यू में ये होता है जनाब कि अगर मैंने लिखा इंटीजर i इक्वल्स टू 0 और i इज लेस देन 100 और यहां पे जाके मैंने लिख दिया i प्लस प्लस, सही है। अच्छा, अब अगर मैंने यहां पे लिखा इफ i mod 2 इक्वल्स टू 0 तो मैं कहता हूं कि कंटिन्यू का कीवर्ड आप एग्जीक्यूट करवा दें। अब कंटिन्यू का क्या है? ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस है। कंटिन्यू जब चलता है तो वो करंट आइटरेशन को एंड कर देता है। अच्छा, ब्रेक जब चलता है तो वो लूप को एंड कर देता है। अब आइटरेशन और लूप में फर्क है। लूप में, इस लूप में 100 आइटरेशन थी, इस लूप में भी 100 आइटरेशन है, सही है। तो कंटिन्यू जब चलेगा ना तो करंट आइटरेशन को एंड कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि होगा ये कि अगर i mod 2 मॉडलेस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये आप समझ लें कि इवन नंबर जब होते हैं ना तो उनको अगर आप 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इवन नंबर्स में ये कंडीशन ट्रू होगी और ऑड नंबर में ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब नंबर हमारे पास ऑड होगा तो ये लाइन नहीं चलेगी। जब ये लाइन नहीं चलेगी तो इसके नीचे जो कुछ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये चल जाएगा। तो ऑड नंबर्स के लिए तो 9 नंबर 168 चलेगी, लेकिन इवन नंबर्स के लिए नहीं चलेगी। लिहाजा जब आप इस कोड का आउटपुट देखेंगे तो यहां आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स नजर आएंगे 0 से लेके 100 तक। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए इसको डिबग करके देखते हैं। हम यहाँ पे 2 कंडीशन लगा देते हैं। हम कहते हैं इफ i इक्वल्स टू नंबर तो ब्रेक कर देना, और अगर i mod 2 0 हो तो कंटिन्यू कर देना। ये मैंने यहां लगा दिया डिबगर, सही है। नंबर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो अब नंबर हमने इनपुट ले लिया 10, ये 10 चला गया यहां पर। तो नंबर में 10 है और i में क्या है इस वक्त? i में क्या है भाई? 0 है, ठीक है। तो अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले i mod 2, तो जब i में 0 है तो i mod 2 क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। तो ये वाली लाइन, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू चल जाएगा। देखिए कंटिन्यू जैसे ही चलेगा ना तो नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो स्किप हो जाएगा और ये नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाएगा, i प्लस प्लस पे। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आएंगे। अब i mod 2 0 के बराबर नहीं है क्योंकि i में क्या वैल्यू है? 1 है। तो अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, लिहाजा अब कंटिन्यू नहीं चलेगा। कंटिन्यू नहीं चलेगा तो ये i इक्वल्स टू नंबर में आएगा, ये कंडीशन भी फॉल्स है तो ये नीचे आ जाएगा और i को प्रिंट करवा देगा। तो कंसोल पे लिखा हुआ आ जाएगा i is 1। बात समझ में आ रही है?
उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी। अब i में वैल्यू 2 है, लिहाजा i mod 2 इक्वल्स टू 0 है। i mod 2 0 है तो कंटिन्यू चल जाएगा, कंटिन्यू चलेगा तो ये यहीं से जंप मार के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएगा, ये चीज स्किप हो जाएगी। तो जब जब भी कंटिन्यू चलेगा ये स्किप होगा। और अगर आप चेक करेंगे तो सारे ऑड नंबर्स के ये जो नंबर है ये इवन नंबर है, तो इसमें ये भी स्किप हो जाएगी, ये लाइन भी नहीं चलेगी। तो ये सारे ऑड नंबर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे फिर आउटपुट में। अच्छा, इसी प्रोग्राम में अगर मैं ये करूं कि नंबर यहाँ 9 इनपुट कर दूं तो ये सिर्फ 1 से लेके 9 तक के ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लूप ही एंड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ये कोड किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, तो मुझे बता दो, दोबारा एक्सप्लेन। आ रहा है ना? बस ठीक है। तो लिहाजा ये जो कंटिन्यू है और ये जो ब्रेक है इसको हम क्या कहते हैं? जंप स्टेटमेंट कहलाती है। लॉजिक्स वगैरह जब हम बना रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है।